हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो हम लोग आरआरबी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में मैथमेटिक्स भी एक पार्ट है जिससे कम से कम आपको 10 से 11 प्रश्न आते हैं। तो उस सीरीज में हम लोग ऑलरेडी 2 टॉपिक कर चुके हैं मैथमेटिक्स के। तो मैथ्स का आपका ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम से जुड़े कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन सब का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं। तो नेचुरल नंबर्स किसे बोलते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स, जैसे कि 1 2 3 4। तो 1 से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं उसको हम लोग नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपका क्या हो गया? 1। और सबसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर आपका क्या हो गया? इंफिनिटी। अब आते हैं होल नंबर। होल नंबर किसको बोलेंगे? अगर आप नेचुरल नंबर में जीरो को भी शामिल कर लेंगे तो आपका होल नंबर बन जाएगा। तो इसमें जीरो से लेके आप इंफिनिटी तक चले जाइए, वो पूरा होल नंबर है। अगर जीरो को भी हम नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर लें, नेचुरल नंबर के साथ इंक्लूड कर लें तो आपका ये होल नंबर कहलाएगा। अब आते हैं इंटीजर्स पे। तो इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स को शामिल किया जाता है, जीरो को और पॉजिटिव नंबर्स को। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? जैसे -3 -2 -1, इधर की तरफ आप -4 -5 -6, जीरो भी इसमें इंक्लूडेड होता है और 1 2 3 से लेके इंफिनिटी तक भी। तो माइनस इंफिनिटी से लेके आपका डॉट डॉट जीरो और उसके बाद प्लस इंफिनिटी तक, ये पूरा आपका इंटीजर्स होता है। अब आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या है? ऐसे नंबर्स जिनको p बाई q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पे p और q आपके इंटीजर्स हैं और q नॉट इक्वल टू जीरो। तो ऐसे नंबर्स के एग्जांपल है आपके 2/3, -5/7, 0.5। 0.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5/10 यानी 1/2। उसी तरह -4 और 1, तो जो सिर्फ नंबर लिखे हुए हैं उसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो p बाई q के फॉर्म में आ गया ये। तो ये सारे आपके रैशनल नंबर्स हैं। अब आते हैं इरेशनल नंबर क्या हो जाएंगे? तो इरेशनल नंबर वैसे नंबर्स हैं जो आपको नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आपको देते हैं। जैसे कि अगर पाई का आप डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, पाई का वैल्यू क्या होता है आपका? 3.1415925, ऐसे चलते जाता है, ये रुकता नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ऐसे नंबर जिनका वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो सब इरेशनल नंबर कहलाते हैं। उसी तरह अगर आप देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा 1.414213 इस तरह से चलता जाएगा। तो ऐसे नंबर्स को ही हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब रियल नंबर क्या हो गया? रियल नंबर दोनों को कंबाइन कर देंगे, अगर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को साथ में ले लेंगे तो वो रियल नंबर हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए 1 हो गया, 2.5 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया, -4 0। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिला के हम लोग रियल नंबर्स बोलते हैं। अब आते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स हैं जिसका दो ही फैक्टर होता है, एक तो एक यानी 1 और दूसरा वो नंबर इटसेल्फ, मतलब वो नंबर खुद और उसके अलावा एक। तो ऐसे नंबर जिनका सिर्फ दो फैक्टर होता है उसी को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। ऐसे नंबर के एग्जांपल क्या है? 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन। और दो इसमें से आपका सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है और दो ही है जो सिर्फ एकमात्र इवन प्राइम नंबर है, मतलब सम प्राइम संख्या है। अब आते हैं कंपोजिट नंबर पे। कंपोजिट नंबर वो नंबर है जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। जैसे कि अगर हम लोग 4 ले लें तो 4 का एक फैक्टर तो 1 हो जाएगा, एक फैक्टर 2 हो जाएगा और एक फैक्टर 4 खुद हो जाएगा। तो इसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं। तो जिसके दो फैक्टर हैं, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ, वो प्राइम कहलाएंगे। और कंपोजिट नंबर वैसे नंबर हो गए जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। ठीक है। अब आते हैं को प्राइम नंबर्स। तो टू नंबर्स हैविंग ओनली वन एज ए कॉमन फैक्टर, तो दो नंबर को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे जब दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। जैसे कि आप देखिए 8 और 9। तो 8 और 9 में आप कॉमन फैक्टर आपको क्या मिलेगा? सिर्फ 1 मिलेगा और कोई कॉमन फैक्टर आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे नंबर के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। तो 8 और 9 एक दूसरे के को प्राइम नंबर है। ठीक है। अब आते हैं इवन एंड ऑड नंबर। तो इवन नंबर का मतलब क्या होता है? डिविजिबल बाय 2, जैसे 0 2 4 6 8। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि 0 भी आपका इवन नंबर होता है। ऑड नंबर क्या होता है? जो डिविजिबल बाय 2 नहीं होते हैं, जैसे कि 1 3 5 7 9। अब आते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। जैसे कोई क्वेश्चन अगर आपका आता है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से डिविजिबल है कि नहीं, इस तरह से अगर प्रश्न आते हैं तो एक रूल होता है हर एक नंबर से डिविजिबिलिटी का। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज इवन। तो अगर कोई भी नंबर आपका दिया हुआ है उसका लास्ट डिजिट इवन नंबर है तो वो नंबर पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। जैसे हम लोग एग्जांपल लिखते हैं 2 4 8 9 7 0। तो यहाँ 0 है, 0 एक इवन नंबर है। तो 0 अगर देखेंगे 0 एक इवन नंबर है तो ये पूरा नंबर आपका 2 से डिविजिबल होगा।
तो हमें सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है, अगर लास्ट डिजिट इवन है तो वो नंबर, पूरा नंबर आपका 2 से डिविजिबल होगा। अब 3 से देखते हैं, 3 का क्या रूल है, सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। तो कोई भी आपको नंबर दिया गया है, जैसे 1 2 3 123 नंबर दिया हुआ है, अगर इसके डिजिट्स को आप ऐड कर देंगे, जैसे 1 + 2 + 3 कर दिया, 6 आया, अगर ये नंबर आपका डिविजिबल बाय 3 है, यानी सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, तो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा। अब आते हैं 4 से, 4 से क्या रूल है, लास्ट 2 डिजिट्स फॉर्म ए नंबर डिविजिबल बाय 4। तो कोई भी अगर आपको नंबर दिया गया है, उसका लास्ट 2 डिजिट अगर डिविजिबल बाय 4 है, तो वो पूरा नंबर आपका डिविजिबल बाय 4 होगा। उसी तरह 5 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अगर लास्ट डिजिट आपका 0 और 5 है, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट 0 या 5 है, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल 105 220 345। 6 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अ नंबर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। तो कोई भी नंबर अगर वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। और इसके साथ ही एक और रूल है इसमें, कि अगर लास्ट डिजिट इवन है और पूरे डिजिट्स का सम, जैसे कि 2 + 1 + 6 का जो वैल्यू आया वो मल्टीपल ऑफ 3 है, तो भी आपका जो नंबर है, गिवन नंबर, वो 6 से डिविजिबल होगा। अब आते हैं 7, तो डबल द लास्ट डिजिट, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड चेक डिविजिबिलिटी बाय 7। मतलब अगर मान लो कि 301 आपका नंबर दिया गया है, तो जो लास्ट डिजिट है उसमें आपको इंटू 2 कर देना, मतलब उसको डबल कर देना। तो कितना आ गया, डबल करने पे 2 आ गया, और बाकी जो बचा हुआ नंबर है, मतलब 30 यहाँ पे बचा हुआ है, तो 30 में से 2 को माइनस कर देंगे, और जो नंबर आएगा, यहाँ पे 28 आ रहा है, तो जो नंबर आएगा उसको 7 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो 7 से पूरा डिवाइड हो जाता है, तो ये पूरा नंबर, मतलब 301 जो नंबर दिया हुआ है, पूरा 7 से डिविजिबल होगा। अब आते हैं 8 से, डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट 3 डिजिट फॉर्म ए नंबर डिविजिबल बाय 8। तो अगर कोई दिए गए नंबर का लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8 है, तो वो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 8 हो जाएगा। जैसे कि अगर यही नंबर आपका, जैसे कि 2 3 4 5 1 2 रहता नंबर, तो लास्ट 3 डिजिट को लेंगे और उसको देखेंगे कि वो डिविजिबल बाय 8 है कि नहीं, और अगर वो डिविजिबल बाय 8 है लास्ट 3 डिजिट, तो हमारा पूरा नंबर जो है ये, वो डिविजिबल बाय 8 होगा। अब आते हैं 9 के रूल पे, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9। फॉर एग्जांपल 234 दिया हुआ है, अगर इसके डिजिट्स को सम कर देंगे आप, 2 + 3 + 4 = 9, और जो सम आपका आएगा वो अगर डिविजिबल बाय 9 है, तो पूरा नंबर आपका डिविजिबल बाय 9 होगा। अब आते हैं 10 के रूल पे, तो अगर लास्ट डिजिट 0 है किसी नंबर का, तो वो डिविजिबल बाय 10 होगा। अब आते हैं 11 का, डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस इज ए मल्टीपल ऑफ 11 इंक्लूडिंग 0। तो जैसे हम लोग जो जो डिजिट्स ऑड प्लेसेस पे है उसका सम निकालेंगे, और जो डिजिट्स इवन प्लेसेस पे है उसका सम निकालेंगे, और दोनों को माइनस कर देंगे, और जो भी नंबर आएगा वो या तो 11 का मल्टीपल है या फिर 0 है, तो ऐसा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है 121 का, तो ऑड प्लेसेस पे कौन कौन से नंबर है, 1 + 1, और इवन प्लेसेस पे एक ही नंबर है यहाँ पे 2, तो 2 - 2 0 हो गया, तो या तो 0 है या फिर मल्टीपल ऑफ 11 है, तो उस केस में वो नंबर, पूरा नंबर जो दिया गया है वो 11 से डिविजिबल होगा। तो ये थे आपके कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 11। तो हम लोग सबसे पहले पहले को चेक करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, इसका ऑड ऑड प्लेसेस पे कौन कौन सा नंबर है, 1 3 5, ये ऑड प्लेसेस पे है, तो इसको पहले ऐड कर लेंगे, 1 + 3 + 5, और इसमें से माइनस कितना करेंगे, 2 + 4 + 6, 2 + 4 + 6, तो ये कितना आ गया आपका 9, और ये कितना आ गया 12। तो इसको हम लोग हमेशा नेगेटिव आने से हम लोग उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पॉजिटिव में ही लेंगे, तो 9 - 12 ऐसे तो आएगा आपका -3, लेकिन इसको हम लोग लिखेंगे 3 ही। तो ये 3 आया, 3 जो आया आपका वो मल्टीपल ऑफ 11 नहीं है, तो इसलिए ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल नहीं होगा। उसी तरह सेकंड नंबर पे चलते हैं, तो सेकंड नंबर को देखिए, ऑड प्लेसेस का सम हमने पहले किया, 1 + 2 + 3, ये 6 आ गया, इवन प्लेसेस का सम किया, तो ये भी 6 आ गया। अब दोनों का डिफरेंस आपका 0 आ रहा है, तो जब भी 0 आएगा वो डिविजिबल बाय 11 हो जाएगा, या तो 0 या 11 का मल्टीपल आए। अब आते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स किसको बोलते हैं, तो किसी नंबर का डिवाइजर जो होता है, ऐसे डिवाइजर जिस केस में कोई भी रिमाइंडर ना आए, मतलब पूरा डिवाइड कर दे, तो वही उस नंबर का फैक्टर होता है। जैसे अगर फैक्टर्स ऑफ 12 बोलेंगे, तो आपका क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 6 12, तो ये सारे नंबर्स से अगर 12 को डिवाइड करेंगे, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो इसलिए 12 का फैक्टर्स मतलब कि 12 को पूरे पूरे डिवाइड करने वाले वे सारे नंबर 12 का फैक्टर कहलाएंगे। मल्टीपल्स क्या होता है, नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ए गिवन नंबर। तो किसी नंबर का अगर मल्टीपल निकालना है, तो उसको इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 करते जाइए, तो उसका मल्टीपल्स निकल जाएगा। जैसे मल्टीपल ऑफ 5 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, इस तरह से चलता जाएगा, तो ये मल्टीपल्स ऑफ 5 हो गया।
अब आते हैं इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम फॉर्मूले। तो नंबर सिस्टम में कौन कौन सा फॉर्मूला आ सकता है? तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट का फॉर्मूला हो जाता है n फैक्टोरियल। जैसे आपका क्वेश्चन में आया है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, यहाँ पे n की जगह हमने 5 रख दिया, तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो इस केस में क्या लिखेंगे आप? 5 का फैक्टोरियल निकाल देंगे। फैक्टोरियल निकालने का क्या होता है फॉर्मूला? एक तो पहले 5 ऊपर 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 2, तो कितना आएगा? यहाँ 4 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, इसके बाद 5 माइनस 3 ये 2 आ गया, इंटू 5 माइनस 4 ये 1 आ गया। इतना तक हम लोग करेंगे, जब जब 1 आ जाए वहां तक मल्टीप्लाई हम लोग करते जाएंगे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 जब तक कि 1 ना आ जाए। तो 5 का अगर हम लोग फैक्टोरियल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, घटते क्रम में मल्टीप्लाई करके। तो इसका कितना आ गया? इसका आ जाएगा 120। तो प्रोडक्ट इसका निकल गया। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर अगर आपको निकालना रहेगा तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, फैक्टोरियल सीधा उसको निकाल देंगे। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो उसका क्या फॉर्मूला है? n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। जैसे अगर आपको बोला गया कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो n की जगह आप 5 रख देंगे, 5 5 प्लस 1 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस 1 6 और 6 इंटू 5 30 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 15, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, तो अगर फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स का सम निकालना है तो क्या हो जाएगा? इसका 5 का सीधा स्क्वायर कर देंगे, आपका 25 आ जाएगा। उसी तरह सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर क्या हो जाता है? इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1, तो इसका कितना हो जाएगा? लेट्स से 5 है, सम ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स हमको निकालना है, तो 5 5 प्लस 1 तो कितना आ गया? 5 इंटू 6 कितना आ गया? 30। ये फॉर्मूले आप याद रखेंगे। अब आते हैं फाइंडिंग द यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट ऑफ ए सिंगल नंबर, कोई एक सिंगल नंबर है उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? जो सबसे लास्ट में नंबर होता है, जैसे कोई नंबर ये दिया हुआ है, इसका यूनिट डिजिट कौन सा हो जाएगा? जो सबसे लास्ट में डिजिट होता है वही इसका यूनिट डिजिट होता है। अब आते हैं यूनिट डिजिट ऑफ ए प्रोडक्ट। जैसे आपको दो नंबर दिया हुआ प्रोडक्ट के फॉर्म में, उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? तो उसका यूनिट डिजिट होगा जो दोनों का लास्ट डिजिट है, दोनों का जो यूनिट डिजिट है उसका पहले प्रोडक्ट कर देंगे। जैसे 3 इंटू 6 कर देंगे, इसका प्रोडक्ट आ गया आपका 18, तो 18 का जो प्रोडक्ट आया उसमें जो यूनिट डिजिट होगा वही इसके प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट होगा। जैसे यूनिट डिजिट ऑफ 243 आपका 3 है, यूनिट डिजिट ऑफ 376 6 है, तो इन दोनों का हम प्रोडक्ट निकाल देंगे, 18 आ जाएगा, और इसका यूनिट डिजिट जो आएगा 8, वही आपको इसके प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट आएगा। अब आते हैं यूनिट डिजिट ऑफ ए पावर। तो किसी नंबर का अगर हम लोग पावर करेंगे तो एक साइक्लिक पैटर्न रिपीट होता है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं पहले, जीरो है, तो जीरो का अगर कितना भी पावर आप करते रहिए वो जीरो ही आएगा। वन का भी वैसा ही है, वन का कितना भी पावर कीजिएगा तो वन ही आएगा। लेकिन टू के केस में अगर देखिए, तो टू का अगर हम लोग पावर करते हैं एक तो टू आता है, टू का पावर टू करते हैं तो आपका फोर आता है, टू का पावर थ्री करते हैं तो कितना आता है? एट आता है, और टू का पावर फोर करते हैं तो 16, तो यूनिट डिजिट क्या आता है? 6 आता है, ठीक है। इसके बाद अगर टू का पावर 5 कीजिएगा तो आपका 32 आएगा, तो यूनिट डिजिट फिर से रिपीट होने लगेगा, मतलब 2486, इसके बाद फिर से 2486, यूनिट डिजिट की मैं बात कर रहा हूँ। तो किसी नंबर के लास्ट डिजिट का अगर पावर एक साइक्लिक पैटर्न में चेंज होता है, जैसे देखिए 2 का क्या आ जाएगा? 2486, इसके बाद फिर से वही नंबर रिपीट होते रहेगा उसका पावर कीजिएगा तो। उसी तरह 3 का क्या हो जाएगा? 3971, 3 का अगर 3 का पावर 1 इक्वल टू 3, 3 का पावर 2 इक्वल टू 9, 3 का पावर 3 इक्वल टू 27, 27 का क्या हो जाएगा? हम सिर्फ यूनिट डिजिट देख रहे हैं तो 7 हो जाएगा, 3 का पावर 4 तो 81, तो हम सिर्फ 1। अब 3 का पावर अगर 5 कीजिएगा तो 243 आता है, तो फिर से यूनिट डिजिट आपका 3 आने लगेगा, तो फिर से ये साइक्लिक पैटर्न रिपीट होने लगेगा। तो इसको हमको याद रखना है कि साइक्लिक पैटर्न कितनी बार में रिपीट होता है। तो इसका साइक्लिक पैटर्न का लेंथ कितना होगा? 4, इसका भी 4 हो जाएगा। अगर 4 का पावर करेंगे तो इसका दो ही बार 4 और 6 होता है, इसके बाद फिर से 4 6 ऐसे रिपीट होगा, तो इसका लेंथ कितना है? 2। अब 5 का अगर पावर करेंगे तो जितना भी पावर करते रहिए 5 का, इसका हमेशा 5 ही आता है। उसी तरह 6 का भी जितना भी पावर कीजिए ये 6 ही आएगा। 7 के केस में अगेन 7 9 3 1 ऐसे रिपीट होता है, तो इसका भी आप लोग याद रखिएगा, इसका भी लेंथ 4 ही होता है। 8 का भी उसी तरह केस में 8 4 2 6 आता है, तो इसका भी साइक्लिक लेंथ कितना हो गया? 4। 9 का क्या हो जाएगा? 9 का सिर्फ 2 ही होता है, या तो इसका जितना भी पावर करते रहिए तो एक बार यूनिट डिजिट 9 आएगा, दूसरी बार 1 आएगा, फिर तीसरी बार 9 आएगा, तो इस तरह से रिपीट होता है। तो इसका भी साइक्लिक पैटर्न का लेंथ हो जाता है 2। अब हम लोग कैसे यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे, तो उसका स्टेप्स क्या है उसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे आपको प्रश्न आ गया कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 7 टू द पावर 31, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या है? आपका 7 है, तो 7 का हम लोग जो साइक्लिक पैटर्न है उसको देखेंगे। तो 7 का क्या है आपका साइक्लिक पैटर्न? 7 9 3 1 यही होता है, और इसका लेंथ कितना है? 4, इसका लेंथ 4 है, तो जो इसका लेंथ है
उससे इसका जो पावर दिया हुआ है उसको डिवाइड कर देंगे। तो 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे 31 को, तो कितना आपका रिमाइंडर आ गया? रिमाइंडर आपका आ जाएगा 3। तो 3 रिमाइंडर आएगा, मतलब हम लोग इसका थर्ड टर्म चेक करें, किसका? जो साइक्लिक पैटर्न है उसका थर्ड टर्म हम लोग चेक करें। थर्ड टर्म इसमें क्या है? 3 है, तो यही आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका। किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर फाइंड करने जो कि पावर के फॉर्म में दिया गया है, अगर उसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, तो वो नंबर का, जैसे यहाँ पे एक ही नंबर दिया हुआ, अगर इस तरह से रहता 17 का पावर 31, फिर भी हम लोग सिर्फ यूनिट डिजिट ही लेते, ठीक है। तो यूनिट डिजिट का हमने लिया, और उस यूनिट डिजिट का पावर का हम लोग साइक्लिक पैटर्न हमने यहाँ पे देख लिया है 7 का। 7 का यहाँ पे देखिए ये आता है 7931 आता है, तो उसको पहले लिख लेंगे, उसको हमने लिख लिया। उसके बाद कितना लेंथ है इसका? 4 लेंथ है, और इस जितना लेंथ है, जो इसका लेंथ है, उसमें जितना पावर दिया हुआ है उसको डिवाइड कर देंगे, और जितना रिमाइंडर आएगा, जैसे 3 आया तो हम लोग थर्ड टर्म चेक करेंगे, अगर 2 आता तो हम लोग सेकंड टर्म चेक करते, अगर 4 आता तो हम लोग फोर्थ टर्म चेक करते। तो इस तरह आप लोग यूनिट डिजिट ऑफ, अगर पावर के फॉर्म में दिया गया है तो आप लोग इस तरह यूनिट डिजिट आप लोग निकालेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, यूनिट डिजिट ऑफ 2 टू द पावर 50। तो 2 का आपको साइक्लिक पैटर्न क्या पता है? 2 का ये होता है, और लेंथ इसका कितना है? 4 लेंथ है। तो फिर से आप लोग 4 से 50 को डिवाइड कीजिएगा, कितना हो जाएगा? इसका रिमाइंडर आपका आ जाएगा 2। तो 2 रिमाइंडर आएगा तो हम लोग सेकंड टर्म चेक करेंगे। सेकंड टर्म क्या है यहाँ पे साइक्लिक पैटर्न में? तो 4 है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 4। ये पूरे पावर का यूनिट डिजिट आपका 4 आएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, इतना प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया गया है, तो सबका इंडिविजुअल हम लोग निकालेंगे यूनिट डिजिट। देखिए एक एक करके निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 232 का। तो 232 का पावर 3 है, और इसमें यूनिट डिजिट क्या है? 2 है। 2 का साइक्लिक पैटर्न आपका क्या हो जाता है? 2486, और इसका पावर है 3। तो अगर हम लोग 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? रिमाइंडर आएगा नहीं, क्योंकि 3 ही रिमाइंडर बचेगा, तो थर्ड टर्म हो जाएगा। ये डिवाइड ही नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा मतलब 3 ही रिमाइंडर है, तो थर्ड टर्म इसका क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधे 8 लिख देंगे। दूसरा नंबर है आपका 345, जिसका पावर है 4, तो इसका यूनिट डिजिट 5 है, और साइकिल ऑफ 5 तो हमेशा 5 ही रिपीट होता है, तो इसका हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही रह जाएगा, तो इसको 5 लिख देंगे। उसी तरह 567 का पावर 5 है, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या है? 7 है, और 7 का जो साइक्लिक पैटर्न होता है 7931, तो इसका भी 4 होता है, और पावर कितना दिया हुआ है? 5। तो 5 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1। रिमाइंडर 1 मतलब कि फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इसके साइक्लिक पैटर्न में क्या है? 7, तो इसका आ गया 7। अब ये तीनों का जो यूनिट डिजिट हमने निकाल लिया है 8, 5 और 7, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। तो 8 इंटू 5 इंटू 7 कितना आ जाएगा? 280, और 280 जो आया, मतलब इसके मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो 280 आया, जो नंबर आया, उसका जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वही हमारा फाइनल यूनिट डिजिट यहाँ पे जो निकालने के लिए बोला गया है हमें प्रश्न में। ठीक है, समझ में आ गया? एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 7 टू द पावर 53। तो 7 का आपका साइक्लिक पैटर्न क्या होता है? 7931, मतलब इसका लेंथ कितना है? 4, और पावर कितना दिया हुआ है? 53। तो 53 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? आपका रिमाइंडर आ जाएगा, इसमें आपका रिमाइंडर आपका आ जाएगा 1, और 1 रिमाइंडर आया मतलब फर्स्ट टर्म, मतलब हम लोग 7 इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। अगर नंबर आपको पावर के फॉर्म में दिए गए हैं तो इस तरह इस शॉर्टकट से आप लोग इसका यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये आपका 2 नंबर दिया गया है, इसका यूनिट डिजिट आपको निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या है, यूनिट डिजिट आपका हमेशा 1 है दोनों में, तो 1 का कितना भी पावर करते रहिए उसका 1 ही आता है, तो इधर भी 1 यूनिट डिजिट आ जाएगा, इधर भी 1 यूनिट डिजिट आ जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, तो मतलब फाइनल यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? आपका 1 आ जाएगा। तो ये इतने पावर और इतने बड़े नंबर आपको डराने के लिए दिए गए हैं, जो लास्ट डिजिट आपका देखना है और उसका पावर कर देना है, और यहाँ पे इस तरह से 1 आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा। अब एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर लेते हैं, 300 से 1000 के बीच, मतलब 300 से 1000 के बीच की कितनी संख्याएं 5, 6 और 7 से पूरी तरह विभाज्य है? तो 5, 6 और 7 से पूरी तरह विभाज्य है। नॉर्मली ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन होता है, लेकिन यहाँ भी नंबर सिस्टम में भी हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 5, 6 और 7 का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम आप लोग इस तरह से निकालेंगे 5, 6 और 7 का, तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा? 210 आ जाएगा। एलसीएम आपका 210 आ गया। तो अब जो रिक्वायर्ड नंबर्स है जो यहाँ पे पूछा गया है, जैसे देखिए 300 से 1000 के बीच की कितनी संख्याएं 5, 6 और 7 से पूरी तरह विभाज्य होगी? तो जो भी संख्याएं होगी वो 210 का मल्टीपल ही होगा इस केस में, ठीक है। तो 210 का मल्टीपल, और हमें किस किस नंबर के बीच में फाइंड आउट करना है? 300 से 1000 के बीच में। तो अगर 210 का मल्टीपल आप निकालेंगे, तो मल्टीपल के हमने क्या बताया था, उसको मल्टीप्लाई करते जाएगा 1 2 3 से, तो 210 इंटू 1 तो 210 आ जाएगा, तो ये तो 300 के बीच में नहीं है। इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 420। इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 630, और इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा?
840 और इंटू 5 करेंगे तो ये 1000 से बड़ा आ जाएगा। तो हमें तो उससे उससे बड़ा तो चाहिए नहीं, 1000 के बीच में ही चाहिए। तो हमें कितने नंबर मिल गए? 420, 630 और 840। ठीक है, ये 3 नंबर मिल गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कितनी संख्या है? तो हमारा सीधा सीधा आंसर 3 हो गया। लेकिन यहाँ पे तो आपका 3 नंबर यहाँ पे है, इसलिए आप आसानी से इसको काउंट कर लिए। लेकिन अगर ये लेट से 10,000 रहता तो 10,000 के बीच में अगर फाइंड आउट करना रहता तो काफी नंबर रहते। तो इस केस में हम लोग इसके बाद वाला नंबर निकालते हैं और जो सबसे लास्ट में नंबर होता है 1000 से जो थोड़ा पहले नंबर आता है उसको निकाल लेते हैं। और उसके बाद हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं। जैसे कि अगर इसी केस में आप देख लीजिए, पहला टर्म आपका क्या है 420 फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस मतलब कि इन दोनों के बीच में कितना कॉमन डिफरेंस है? तो अगर देखिएगा 210 का ही होगा क्योंकि सारे 210 के मल्टीपल है। तो कॉमन डिफरेंस आपका 210 आ गया। और लास्ट टर्म इसका क्या है 840। अगर यही ऐसे से बढ़ते बढ़ते कुछ और नंबर रहता जहां पे हम लोग काउंट नहीं कर सकते डायरेक्टली, यहाँ पे चूंकि हम काउंट कर सकते हैं इसलिए हमने डायरेक्ट काउंट करके 3 लिख दिया है। अगर ऐसा डॉट 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 करके हमें सिर्फ लास्ट नंबर हमें पता होता, जैसे कि मान लीजिए कि इसमें 9 ऐसा करके कुछ नंबर रहता, तो हमें इसके बीच का तो नंबर नहीं पता, इसलिए हम लोग डायरेक्टली काउंट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे जैसे 3 नंबर पे ही मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ। तो इसका कॉमन डिफरेंस आ गया 210, लास्ट टर्म हमें पता है 840। अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब कितने नंबर है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। फिर नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला है। तो लास्ट टर्म हमारा 840 है और फर्स्ट टर्म आपका 420 है और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 210 है और प्लस 1 कर देंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये आ जाता है 3। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास 3 ही नंबर है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं इसलिए हमें पता है। अगर एक बहुत सारे टर्म्स रहते तो हम इस फॉर्मूले के तहत निकाल सकते हैं। तो यही क्वेश्चन आपका बड़े रेंज में भी आ सकता है, जहां पे इस तरह के फॉर्मूले निकाल के आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 consecutive integers when taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively add up to 74। मतलब इसमें बोल रहा है कि 3 consecutive integers, consecutive मतलब लगातार इंटीजर्स बढ़ते क्रम में अगर लिया जाता है और उसको एक को 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, एक को 3 से और एक को 4 से, तो उसका जो सम आता है वो 74 आता है। तो उसी फॉर्म में हमने लिख लिया है, लेट द नंबर बी x प्लस 1 एंड x प्लस 2। तो x को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, x प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और x प्लस 2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया और इसका सम कितना दिया गया 74। तो इसको इक्वेशन अगर सॉल्व करेंगे आपको तो 9x प्लस 11 इक्वल टू 74 और x का वैल्यू यहाँ से 7 आ जाएगा। तो x का वैल्यू आपका 7 आ गया, x प्लस 1 का कितना आ जाएगा, दूसरा नंबर जो है 7 प्लस 1 8 आ गया और x प्लस 2 का कितना वैल्यू आ जाएगा 7 प्लस 2 9 आ गया। तो 3 नंबर निकल गए हमें 7 8 और 9 और इसमें से क्या बोल रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा 9। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। एक और प्रश्न करते हैं, इफ 6m61 इज डिविजिबल बाय 11 फाइंड m। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से नंबर दिया गया है, एक नंबर आपको पता नहीं है कि ये नंबर m की जगह कौन सा नंबर होगा, लेकिन हमें फॉर्मूला पता है 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। तो यहाँ पे पहले ये फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, फोर्थ पे है। तो हम लोग ऑड वाले पहले निकाल लेते हैं, 6 प्लस 6 माइनस m प्लस 1। ठीक है, तो हमारा यहाँ से आ जाएगा 12 माइनस m और यहाँ ब्रैकेट में है इसलिए माइनस 1 हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया 11 माइनस m। ठीक है, इतना आ रहा है। अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है इसका मतलब है ये भी 11 का मल्टीपल होगा, या तो 11 का मल्टीपल होगा या 0 होगा, जैसा कि हमने डिविजिबिलिटी रूल में देखा है। तो 11 माइनस m हम लोग कितना करेंगे कि ये 11 का मल्टीपल हो जाए या 0 हो जाए। तो सबसे पहले तो हम अगर देखते हैं तो अगर m का वैल्यू हम लोग 0 रख देंगे, 11 माइनस 0 इक्वल टू 11 हो जाएगा, जो कि 11 का मल्टीपल है। तो m की जगह हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि हम लोग सिंगल डिजिट ही रख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन 13 प्लस 23 प्लस 33 प्लस 43। इस तरह से करते करते 1003 तक। तो इसमें हम लोग देखेंगे, एक चीज ऑब्जर्व करने वाली बात है कि हर एक डिजिट के लास्ट में आपका 3 है। ठीक है, इतना 3 है और हर एक नंबर आपका कितने से बढ़ रहा है 10 से। 13 प्लस 10 23, 23 प्लस 10 33, 33 प्लस 10 43। तो कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास है। तो इसमें अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स निकालना चाहें कि जैसे यहाँ पे डॉट डॉट करके बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं बीच में, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो उसके लिए हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लास्ट डिजिट हमें पता है 1003 माइनस फर्स्ट डिजिट और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना है 10 है और प्लस 1। ये आपका फॉर्मूला जैसा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखा था। तो इससे अगर आप निकालेंगे तो आपका 100 आ जाएगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 100 है यहाँ पे। इसमें
सम के फॉर्म में जो दिया है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए आपके, नंबर ऑफ टर्म्स आपका हो गया 100। अब एक बात समझिए, जैसे कि मान लीजिए 3333, यहाँ पे सिर्फ लास्ट डिजिट निकालना है, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 336393 12 आ जाएगा। ठीक, तो ये 12 आ रहा है, तो अगर हम लोग ऐड करने की जगह हम लोग हर एक टर्म में लास्ट में 3 है तो 3 into 4 भी लिख सकते हैं, तो उतना ही आएगा जितना हमें सम करके आया, क्योंकि हर एक के लास्ट में 3 है, हमें लास्ट डिजिट ही निकालना है, तो 3 into 4 कर दिया। तो उसी तरह हमें पता हो गया कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 100 है, जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 4 था और लास्ट डिजिट हमें पता है कि 3 है सारे में, तो 3 into 4 कर दिया। उसी तरह यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास पता है कि 100 है और हर एक डिजिट के लास्ट में 3 है, तो 100 into 3 डायरेक्ट हम लोग कर देंगे, तो इसका सम आ जाएगा 300 आ गया, और लास्ट डिजिट क्या है 300 का 0, इसीलिए पूरे एक्सप्रेशन का जो लास्ट डिजिट हो जाएगा वो भी 0 हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन, इफ द 10 डिजिट नंबर, एक नंबर दिया गया 10 डिजिट का, इज डिविजिबल बाय 72, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x - 4y। तो ये जो नंबर दिया गया है तो डिविजिबल बाय 72, इसका मतलब होगा कि 8 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले 8 से देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8। तो डिविजिबिलिटी बाय 8 का क्या फॉर्मूला है आपका, कि जो लास्ट 3 डिजिट है वो डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए। तो इस लास्ट 3 डिजिट को डिविजिबल बाय 8 होने के लिए आप x की जगह पे क्या रखेंगे, तो आप सोच के देखिए, 491 नहीं, 492 नहीं, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो अगर x का वैल्यू आप 6 रखेंगे तभी आपको 8 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे आप x का वैल्यू यहाँ पे आपका आ गया 6, वही यहाँ पे किया गया, देखिए अगर आप x का वैल्यू 6 रखेंगे तभी वो डिविजिबल बाय 8 होगा, लास्ट 3 डिजिट, तो x का वैल्यू तो आपको पता चल गया। अब आते हैं y पे, तो दूसरा कंडीशन इसमें क्या सेटिस्फाई होना चाहिए कि 9 से भी डिविजिबल हो। तो 9 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, तो पूरे को सम कर दीजिएगा आप, तो 4 + 5 + 2 + 3 + y + 1 + 7 + 4 + 9 + x का हमें वैल्यू पता है 6 + 6 कर देंगे, तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा 41। 41 आ गया, 41 + y, ये डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। अब यहाँ पे 1 से लेके बाकी नंबर रखिए, 41 + 1 करेंगे तो 42 हो जाएगा। इस तरह से अगर आप नंबर रखेंगे 1 2 3 4, तो जैसे ही आप 4 रखेंगे यहाँ पे y की जगह पे, तो ये 45 आ जाएगा, जो कि 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसलिए y का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो y का वैल्यू आ गया आपका 4 और x का वैल्यू आ गया आपका 6। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 5x - 4y का वैल्यू निकालना है। तो 5x - 4y, तो x की जगह आपने 6 रख दिया, y की जगह 4 रख दिया, तो 30 - 16, तो आपका आंसर कितना आ गया 14। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, when the integer n is divided by 7 the remainder is 3, what is the remainder when 5n is divided by 7। कोई एक इंटीजर है n, उसको अगर 7 से डिवाइड किया गया तो उसका रिमाइंडर आ गया 3, तो कितनी बार में आया होगा, लेट्स से कि k, तो इसको हम n को हम लोग 7k + 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वही यहाँ पे लिखा गया है 7k + 3। अब प्रश्न में बोला गया है कि अगर n को डिवाइड किया वो तो सही है, दिया हुआ है, अगर हम लोग 5n को डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना होगा, तो हम लोग दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 5n और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारा 35k + 15। तो इस एक्सप्रेशन में देखते हैं कि 35 में कितना से भी मल्टीप्लाई आप करते रहें, ये तो आपका 7 से डिवाइड हो ही जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 35 डिवाइड हो जा रहा है, तो इसमें कोई भी मल्टीपल आएगा वो 7 से डिवाइड हो गया, तो इसको तो छोड़ दीजिए। इसके बाद 15 है, तो 15 को भी 7 से डिवाइड करके देखिए, 15 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा, तो रिमाइंडर आपका आ जाएगा 1, और जो रिमाइंडर आएगा 15 का, क्योंकि ये तो पूरा पूरा कट जा रहा है, इसलिए 15 को डिवाइड करने के बाद 7 से जो रिमाइंडर आएगा वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा इस केस में। इसका मतलब है कि अगर 5n को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 1 आएगा। तो अब आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देता हूं, ये आप खुद से कीजिएगा। और 3 डिजिट नंबर 582 इज डिविजिबल बाय 9, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। दूसरा क्वेश्चन है आपका, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 7 गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 7। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 7 टू द पावर 124 इज डिवाइडेड बाय 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर टू बी एडेड टू 2567 टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। तो ये थे आपके नंबर सिस्टम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप इतने क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे अगर नंबर सिस्टम से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।